गुजरात चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या कहते हैं एग्जिट पोल के नतीजे। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बन रही है बीजेपी की सरकार। एबीपी न्यूज और सी वोटर के पोल के मुताबिक बीजेपी को 128 से 140 सीटें, कांग्रेस को 31 से 43 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3 से 11 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक वोट शेयर में भी गुजरात में बीजेपी सबसे ऊपर है। बीजेपी सबसे अधिक 49% वोट, कांग्रेस 33% और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 15% वोट मिलने का है अनुमान। हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार का अनुमान। एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल की 68 सीटों में से बीजेपी को 33 से 41 सीटें, कांग्रेस को 24 से 32 सीटें और आम आदमी पार्टी का खाता भी खुलता नजर नहीं आया। गुजरात में दूसरे चरण में करीब 61% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा साबरकांठा में 65.84% मतदान हुआ। सबसे कम मतदान महिसागर में 54.26% रहा। गुजरात सरकार में मंत्री हर्ष सांघवी का सीएम केजरीवाल पर बड़ा आरोप। कहा, गुजरात के 2 युवाओं गोपाल इटालिया और ईशुदान गढ़वी को बुरी तरह बेइज्जत किया। 8 तारीख के बाद उनका इस्तीफा ले लेंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी का बड़ा दावा। कहा, इस बार गुजरात में साइलेंट वोटर अजीबोगरीब नतीजे आएंगे। हमारा आंतरिक सर्वे भी हमें जिता रहा है। गुजरात चुनावों को लेकर मंत्री हर्ष सांघवी का बड़ा दावा। इस बार नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे। बीजेपी से ज्यादा जनता ने इस चुनाव को लड़ा। गुजरात का विकास और तेजी के साथ होगा। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल का दावा। कहा, आम आदमी पार्टी का खाता भी खुल जाएगा तो बड़ी बात, मुझे संभावना नजर नहीं आ रही। गुजरात के मतदाताओं के बीच मोदी साहेब ही लोकप्रिय। गुजरात में नहीं चला ओवैसी का जादू। बनासकांठा के मुस्लिम उम्मीदवारों का दावा। ओवैसी के आने से यहां कमजोर होगी कांग्रेस, इसलिए वो नहीं खराब करना चाहते अपना वोट। गुजरात चुनाव के नतीजे तो 8 को आएंगे, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन की कोशिशें अभी से शुरू हो गई हैं। देख लेते हैं इससे जुड़ी 9 खबरें 9 सेकंड में। गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन पर चुनाव नतीजों के बाद करेगी विचार। अभी कोई फैसला नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता ईशुदान गढ़वी ने कहा, बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए सभी को साथ आने की जरूरत। गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी ने दावा किया कि पहले चरण की वोटिंग में उनकी पार्टी 51 सीट जीत रही है और दूसरे चरण में अच्छे वोट मिलने की जताई उम्मीद। जेडीयू नेता केसी त्यागी का गुजरात चुनाव को लेकर बड़ा दावा। कहा, गुजरात में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। कम मतदान प्रतिशत गुजरात में इसी बात का इशारा कर रहा है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बड़ा दावा। कहा कि दिल्ली में हम एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। गुजरात में एग्जिट पोल का नतीजा बिल्कुल उलट होगा। गुजरात कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। पीएम मोदी के रोड शो को बताया नियमों के विरुद्ध। कहा, वोट देने से पहले पीएम 2.5 घंटे रोड शो करते हैं, क्या आयोग को दिखता नहीं है? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। कहा, प्रधानमंत्री के प्रचार के दौरान लाइव होता है, ये बीजेपी के खर्चों में जुड़ना चाहिए। चुनाव आयोग की इस चुप्पी को पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार पर उठाए सवाल। कहा, मतदान के दिन नहीं होती है रोड शो की इजाजत, लेकिन मोदी और उनकी पार्टी वीवीआईपी है, उन्हें कुछ भी करने की है छूट। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का दावा। गुजरात में बीजेपी 130 सीट जीत रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने शानदार प्रचार किया। बीजेपी भारी बहुमत से गुजरात में सरकार बनाएगी। और अब हिमाचल चुनाव की खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। एग्जिट पोल पर बोले हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर। कहा, ज्यादातर एग्जिट पोल में हिमाचल में बीजेपी सरकार का अनुमान। 1-2 जगह कांटे की टक्कर, हमें 8 तारीख तक करना चाहिए इंतजार। कांग्रेस नेता हरीश रावत का हिमाचल चुनाव को लेकर बड़ा दावा। कहा, हम लोग 40 सीट जीतेंगे, एक ज्यादा या एक कम। हम लोगों ने इस बार गुजरात में अलग तरीके से प्रचार किया। गुजरात में हम सरकार बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतगणना के लिए कांग्रेस ने तय किए पर्यवेक्षकों के नाम। भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया पर्यवेक्षक। सूत्रों के मुताबिक मतगणना के दिन दोनों नेताओं से शिमला में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। एग्जिट पोल के नतीजों के बावजूद हिमाचल कांग्रेस के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू को भरोसा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 47 सीट जीतेगी। कहा, बीजेपी को सिर्फ मिलेंगी 20 सीटें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा। कहा, हिमाचल, गुजरात, दिल्ली, एमसीडी से लेकर यूपी के उपचुनाव तक सारे चुनाव बीजेपी जीतेगी। केजरीवाल को कहा, झूठ बोलने वाली मशीन। गुजरात और हिमाचल के साथ एमसीडी चुनाव में दिलचस्पी ले रहा है तिहाड़ जेल में बंद श्रद्धा के हत्या का आरोपी आफ्ताब। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब सेल के बाहर सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों से ले रहा है जानकारी।
और अब वक्त है उपचुनाव की खबरों का, देखते हैं 9 सेकंड न्यूज में। यूपी की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव। मैनपुरी, रामपुर और खतौली में डाले गए वोट। रामपुर में करीब 34% ही मतदान हुआ, तो वहीं खतौली में 56%, मैनपुरी सीट पर 54% से ज्यादा वोट पड़े। मैनपुरी में सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में रखी ईवीएम मशीन को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, लगाया ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप। अधिकारियों ने कहा, ये एक्स्ट्रा ईवीएम मशीन है जो किसी भी पोलिंग बूथ पर मशीन खराब होने पर बदली जाती है। यूपी की मैनपुरी सीट पर वोट पड़ने के बाद नवीन मंडी में बनाए गए स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखी गई है। ईवीएम मशीनों से छेड़खानी के डर से स्ट्रांग रूम के बाहर डटे रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। 2 दिन बाद 8 दिसंबर को होगी काउंटिंग। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं को दी गई थी हिदायत, ईवीएम मशीन ले जा रहे वाहन का स्ट्रांग रूम तक पीछा करें बूथ कार्यकर्ता, जिससे रास्ते में ना हो कोई गड़बड़। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिम्पल यादव का आरोप, कहा पोलिंग अफसरों ने कराई स्लो वोटिंग जिससे वोट कम पड़ सके और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को। पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी मैनपुरी में पीठासीन अधिकारी पर लगाया स्लो वोटिंग का आरोप, कहा इस चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई लेकिन जीत के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, डिम्पल रिकॉर्ड मत से जीतेंगी। समाजवादी पार्टी ने उपचुनावों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। मैनपुरी और रामपुर दोनों ही जगहों पर हुए उपचुनावों में धांधली की शिकायत की। और अब 9 सेकंड में देख लेते हैं वो खबरें जिन पर हो रहा है विवाद। रामपुर के कई इलाकों के मतदाताओं का आरोप, कहा उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। रायपुर मोहल्ले के लोगों ने कहा पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया, जो अंदर पहुंच पा रहे हैं उन्हें भी मशक्कत करनी पड़ रही है। रामपुर उपचुनाव को लेकर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का बड़ा बयान, कहा मुझे नहीं लगता कि भारत में लोकतंत्र है, बुजुर्ग महिलाओं को पीटा जा रहा है, चुनाव आयोग शिकायत के बाद भी कुछ नहीं कर रहा। अब्दुल्ला आजम ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा चीन और उत्तर कोरिया में भी रामपुर से ज्यादा लोकतंत्र है, लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा का आरोप, कहा रामपुर में वोट नहीं करने दिया जा रहा, लोगों को घर से बाहर न आने की धमकी दी गई। बीजेपी को पता चल गया कि संवैधानिक तरीके से जीत नहीं सकते तो जोर जबरदस्ती हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा ने वोट डालने के बाद लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप, कहा मुस्लिम इलाकों में मतदाताओं को मतदान स्थल तक आने से रोका गया, पुलिस पर बीजेपी के दबाव में काम करने का लगाया आरोप। खतौली सीट के उपचुनाव पर केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान का बड़ा बयान, कहा शराब बांटते और पैसा बांटते हुए उनके लोग पकड़े गए, अभी जांच होगी उन आरोपियों से किस किस को पैसा गया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में कम वोटिंग पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना, कहा 15 साल के कुशासन की नीरसता के कारण बाहर नहीं निकले बीजेपी समर्थक। एग्जिट पोल को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का बयान, हमें सर्वे में कम दिखाया जाता है, आम आदमी पार्टी का वोटर साइलेंट है और वही बीजेपी का वोटर शोर मचाता है। और अब राजनीति से जुड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन। कल पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में बैठक का औपचारिक उद्घाटन किया था। बैठक में 2024 के चुनावों को लेकर चर्चा और रणनीति पर विचार। राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान लगे मोदी के नारे, राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस देकर लोगों को जवाब दिया, ट्वीट कर कहा किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। राजस्थान में पहले दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने तय किया 34 किलोमीटर का सफर। राहुल गांधी के साथ रहे सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट। राहुल गांधी ने झालावाड़ में एक पब्लिक मीटिंग में केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी सरकार ने सरकारी नौकरियों का रास्ता बंद कर दिया, रोजगार के सब रास्ते बंद करके देश में डर का माहौल बना दिया। लालू प्रसाद यादव का सोमवार को सिंगापुर में हुआ किडनी ट्रांसप्लांट। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने पिता को किडनी दी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने कहा कि रोहिणी जैसी बेटी भगवान सबको दे। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने पटना में घर पर किया रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र जाप। लालू प्रसाद यादव और बहन रोहिणी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बिहार में जगह जगह लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिणी के स्वास्थ्य लाभ के लिए की गई पूजा। कटिहार के महादेवा मंदिर में समर्थकों ने किया हवन और महाआरती। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में किसी और कैंडिडेट की ओर से पर्चा नहीं भरा गया था। फारूक अब्दुल्ला ने कार्यभार संभालते ही दी सरकार को चेतावनी, कहा चुनाव में दखल ना दे, नहीं तो ऐसा तूफान आएगा जिसे आप काबू नहीं कर पाएंगे। सरकार अगर चुनाव में दखल देगी तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। और अब देख लेते हैं देश से जुड़ी हुई 9 बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में।
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक में सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में पीएम मोदी के भी मौजूद रहने की संभावना। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी दलों के नेताओं का सहयोग मांगा। G20 शिखर सम्मेलन पर पीएम मोदी ने की सर्वदलीय बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लिया हिस्सा। बैठक में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर मांगे सुझाव, साथ ही रणनीति पर चर्चा की गई। भारत की पाकिस्तान को दो टूक, जब तक सीमा पार से आतंकवाद जारी रहेगा भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक की मौजूदगी में यह संदेश दिया। जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक 2 दिन के दौरे पर कल दिल्ली पहुंची हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने बेयरबॉक के साथ द्विपक्षीय सहयोग सहित क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, सीमा पार आतंकवाद से जुड़े विषय पर हुई चर्चा। जर्मनी भी इस बात को समझता है। पीएम मोदी के गोवा दौरे को लेकर सीएम प्रमोद सावंत ने दी जानकारी। 11 दिसंबर को पीएम मोदी मोपा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के साथ विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य सीमा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और शंभुराज देसाई आज करेंगे बेलगावी का दौरा। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं से सीमा विवाद पर करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वो सीएम एकनाथ शिंदे से करेंगे अपील। अपने कैबिनेट मंत्रियों को बेलगावी नहीं भेजने को कहेंगे, क्योंकि इससे सीमावर्ती जिले में बिगड़ सकते हैं हालात। सीएम मुंबई की महाराष्ट्र के मंत्रियों को चेतावनी, कहा कर्नाटक सरकार कानूनी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी। अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि महाराष्ट्र के मंत्रियों का दौरा होने पर उन्हें क्या कदम उठाने हैं। कर्नाटक विवाद पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, महाराष्ट्र या कर्नाटक को नहीं। देश आजाद है और हम जहां चाहे जा सकते हैं। और अब देश के बाकी राज्यों की खबरें देख लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास बढ़ाई गई है सुरक्षा। जन्मस्थान से सटी शाही ईदगाह में अखिल भारत हिंदू महासभा का आज हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान। ड्रोन कैमरे से संवेदनशील इलाकों में रखी जा रही है निगरानी। अयोध्या में बाबरी विध्वंस की 3वीं बरसी आज। अयोध्या शहर व अयोध्या धाम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने गिराया था विवादित ढांचा। हैदराबाद में मुस्लिम महिलाओं ने की सैदाबाद दरगाह में विशेष नमाज। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने की मांग की, कहा जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो आवाज उठाती रहेंगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा मुझे आपके वोट नहीं चाहिए, आप बस अपने बच्चों को काबिल बनाएं जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग भी अजमल जैसे लोगों से मुक्त हो सकें। राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह को मिली बिहार कांग्रेस कमेटी की कमान। बनाए गए नए प्रदेश अध्यक्ष, पहले मदन मोहन झा थे प्रदेश अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के कांकेर में झारखंड पुलिस ने बीजेपी के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को किया गिरफ्तार। ब्रह्मानंद नेताम पर है रेप का आरोप। बीजेपी नेता ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, नेशनल हाईवे को जाम किया। कोलकाता में ममता सरकार और राज्यपाल सीवी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। झालदा नगर पालिका मुद्दे पर कोई कार्रवाई न करने पर खुला मोर्चा। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे पूर्व सैनिक। राज्य की भर्तियों में आरक्षण के नए नियम पर विरोध, मांगे न माने जाने पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की धमकी दी। इसी महीने के आखिर में खुलेगा मुंबई एक्सप्रेसवे, थोड़ा सा काम है बाकी। 276 किलोमीटर लंबा है प्रोजेक्ट का पहला चरण। कई जगहों पर NHAI कर रही है ट्रायल रन। मुंबई में बीएमसी की शिक्षा की स्थिति पर प्रजा फाउंडेशन ने जारी की रिपोर्ट। बीते 10 सालों में 3% घटे छात्र। सालाना बजट का भी नहीं हुआ पूरा इस्तेमाल। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बढ़े छात्र। मुंबई में खसरे से पीड़ित बच्चों की संख्या हुई 412। कुल संदिग्ध मरीजों की संख्या हुई 4587। 6 महीने से 9 महीने के बीच के करीब 3500 में से 686 बच्चों को खसरे की वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के महापुरुषों पर दिए गए विवादित बयान पर महाविकास अघाड़ी का ऐलान। 17 दिसंबर को जीजा माता उद्यान से लेकर आजाद मैदान तक निकाला जाएगा विरोध मार्च। सेना में महिला अग्निवीरों की भर्ती पुणे में आज से शुरू। 11 दिसंबर तक आयोजित की गई है भर्ती रैली। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दमन की महिला अभ्यर्थियों के भर्ती होने का मौका। और आइए अब देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी हुई खबरें।
सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। याचिकाओं में कानून को संविधान के खिलाफ बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई है। राजनीतिक दलों के चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। याचिकाओं में इलेक्टोरल बॉन्ड से जताई गई है भ्रष्टाचार की आशंका। पंजाब में अवैध शराब बनाने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, ऐसा लगता है पंजाब में हर गली में भट्टी खुली हुई है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से कड़े कदम उठाने को कहा। अवैध धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाना गलत और ऐसे करवाने वालों को गलत बताते हुए कहा, गरीब की मदद करने का मकसद उसका धर्म परिवर्तन करवाना नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को परमात्मा घोषित करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है। अखिलेश यादव और उनके पिता की आय से अधिक संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में करेगा सुनवाई। याचिकाकर्ता ने सीबीआई को गलत जानकारी देने का लगाया आरोप। वाराणसी के ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़े मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। सोमवार को हिंदू पक्ष ने पेश की अपनी दलीलें। मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करने की सिफारिश। विधायक रवि मीणा के बेलेबल वारंट को रद्द करने की अर्जी पर मुंबई की सेशंस कोर्ट ने नहीं दिया कोई फैसला। रवि राणा और सांसद नवनीत राणा को 17 दिसंबर को सेशन कोर्ट में पेश होने का आदेश। और आइए अब देख लेते हैं यूपी के अपराध से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम के बहाने युवाओं को ठगने वाले इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश। दुबई से ऑपरेट किया जा रहा था रैकेट। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के प्रतापगढ़ में मकान मालिक से लूडो में पैसा समेत खुद को हारी महिला। पति को फोन कर बोली, आकर लिखा खत लिखा पढ़ी कर लो। पति ने पत्नी को वापस पाने के लिए पुलिस में दर्ज की शिकायत। झारखंड के धनबाद में कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमका रहे अपराधी। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ नकाबपोश बदमाश का धमकी भरा वीडियो वायरल। पुलिस कर रही है कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पुलिस ने गाड़ी से बरामद किए 93,83,000 रुपए। 5 आरोपी गिरफ्तार। गाड़ी की स्टेपनी में छुपाए गए थे नोटों के बंडल। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। 2 किलो हेरोइन और 100 ग्राम अफीम बरामद। भारत की सीमा में फिर हुई पाक के ड्रोन की घुसपैठ। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर आरपी सिंह सस्पेंड। जौहर अली रिसर्च सेंटर को लीज पर दिए जाने के मामले में हुई यह कार्रवाई। यूपी के अलीगढ़ में जिसकी हत्या के आरोप में युवक ने काटी 7 साल की जेल, वो जिंदा निकली। हाथरस में शादी कर पति और बच्चों के साथ रह रही थी महिला। पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यूपी के नोएडा में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और बाइक बरामद। दिल्ली एनसीआर में दर्ज हैं 65 मुकदमे। बिहार के भागलपुर में महिला पर खुलेआम धारदार हथियार से हमला। महिला के कई अंगों को काटा। इलाज के दौरान महिला की मौत। 2 आरोपी गिरफ्तार। पैसे के लेन देन में हत्या का शक। यूपी के बागपत में महिला ग्राम प्रधान से बदसलूकी और मारपीट। पुलिस से शिकायत के बावजूद आरोपियों पर कार्रवाई न होने का दावा। 2 पक्षों में हो रहे विवाद को शांत कराने पहुंची थी महिला ग्राम प्रधान। और अब देख लीजिए देश के बाकी राज्यों की खबरें भी 9 सेकंड न्यूज में। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। बीएसएफ ने पाक रेंजर्स के साथ की फ्लैग मीटिंग। पाकिस्तान ने शव लेने से इनकार किया। 3 महीने के भीतर नौसेना ने अपने क्रेस्ट में फिर किया बदलाव। अब नौसेना के क्रेस्ट में क्लियर एंकर दिखाई देगा, यानी बिना रस्सी के। ये नौसेना की ब्लू वाटर नेवी बनने को दिखाता है। हरिद्वार में पिटबुल नस्ल के डॉग ने 9 साल के बच्चे पर किया हमला। कुत्ते के काटने से मासूम जख्मी। बच्चे के पिता ने कुत्ते के मालिक पर दर्ज कराया केस। अगले साल 13 से 17 फरवरी को बेंगलुरु में होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो। रक्षा मंत्रालय तैयारियों में जुटा। यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर होगा आयोजन। चंडीगढ़ में सेब से लदा ट्रक पलटने और सेब चोरी होने पर पंजाब के 2 लोगों ने की कश्मीरी शख्स की मदद। नुकसान की भरपाई के लिए दिए 9,12,000 का चेक। ट्रक पलटने और फलों की चोरी का वीडियो हुआ था वायरल। एक बार फिर चर्चा में आया विमान बेलुगा एयरबस। हैदराबाद एयरपोर्ट पर हुआ लैंड। व्हेल के आकार का बेलुगा एयरबस कार्गो विमान दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरप्लेन है। यूपी के बागपत में 10वीं के छात्र की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने कोतवाली में शव रखकर किया प्रदर्शन। हत्या की जताई आशंका। पुलिस में की शिकायत। यूपी के बस्ती में नेशनल हाईवे पर पलटी विधायक जयप्रकाश निषाद की गाड़ी। हाईवे पर घूम रहे आवारा जानवरों के चलते हुआ हादसा। स्थानीय लोगों ने जयप्रकाश निषाद को पहुंचाया अस्पताल।
प्रयागराज में प्राइवेट स्कूल ने फीस जमा न होने पर छात्र को परीक्षा में बैठने से रोका। स्कूल के गेट पर पिता अनशन पर बैठे। हंगामे के बाद स्कूल ने छात्र को परीक्षा में शामिल होने दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सरकारी अस्पताल का बुरा हाल। स्वास्थ्य केंद्र के बेड पर कुत्तों के लेटे रहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कलेक्टर ने सीएमएचओ को दिए जांच के आदेश। आगरा में ताज इंटरनेशनल पर जीएसटी का छापा। कंपनी में होता है जूते के चमड़े और फोम का कारोबार। टैक्स में हेरफेर की सूचना पर पड़ी रेड। यूपी के शामली में इनकम टैक्स की छापेमारी। फव्वारा चौक पर कई दुकानों पर पड़ी रेड। दुकानदारों में मचा हड़कंप। यूपी के अलीगढ़ में सिंचाई विभाग की लापरवाही से किसानों की 300 बीघा में आलू और गेहूं की फसल बर्बाद। राजबाहा में छोड़ा गया पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में भर गया। किसानों ने की मुआवजे की मांग। उत्तराखंड में चौबट्टा खाल से कोटद्वार जा रही कार दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 4 लोग घायल। असम के गुवाहाटी में आग लगने से मची अफरा तफरी। वशिष्ठ अमृतनगर इलाके में कई घर जलकर खाक हुए। लोगों की जान बाल बाल बची। महाराष्ट्र के नासिक में एक खेत में मिले तेंदुए के 3 नवजात शावक। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचा वन विभाग। बाद में इलाके में भटक रही मादा तेंदुआ ले गई अपने शावक। हरिद्वार में जहरीली फली खाने से 3 बच्चों की मौत। खेलते खेलते जंगल में चले गए थे 4 बच्चे। वहां जहरीली फली खाने से बिगड़ी तबीयत। चौथे बच्चे की हालत नाजुक। ओडिशा के फूलबनी में सरेंडर कर चुके नक्सली पुलिस की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंधे। नए सिरे से जीवन शुरू करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान की ली शपथ। एमपी के सीहोर में एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान। राशन की दुकानों का किया औचक निरीक्षण। राशन के रखरखाव की पूरी जानकारी मांगी। अब हादसों से जुड़ी हुई कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। यूपी के लखीमपुर खीरी में बस पेड़ से टकराकर पलटी। बहराइच से पंजाब जा रही बस में 100 लोग सवार थे। हादसे में 15 लोगों को आई गंभीर चोटें। गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके के सम्राट चौक पर दुकानों और घरों में लगी आग। दुकान में रखा सामान हुआ जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। उत्तराखंड के रुद्रपुर के गंगापुर में हादसे की शिकार हुई कार। तालाब में गिरी कार में 3 लोग थे सवार। कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। और अब 9 सेकंड में देख लेते हैं मौसम से जुड़ी खबरें। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सा हुआ सुधार, लेकिन हवा अभी भी जहरीली। AQI 337 दर्ज। आज सुबह धुंध और हल्का कोहरा छाया रहा। सांस के मरीजों को तकलीफ। दिल्ली सरकार ने BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की 4 पहिया वाहनों के सड़कों पर दौड़ने पर लगाया प्रतिबंध। 9 दिसंबर तक जारी रहेगा ये बैन। ग्रैब की स्टेज 3 लागू। मुंबई की हवा में प्रदूषण AQI 297 हुआ दर्ज। बीते कई दिनों में 200 से ज्यादा दर्ज हो रहा है AQI। पूरे शहर में हवा जहरीली होने से सांस के मरीजों की परेशानी बढ़ी। और अब देख लेते हैं कारोबार से जुड़ी हुई कुछ खबरें। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स कल के मुकाबले आज 277 अंक नीचे खुला। कल 62,835 पर बंद हुआ था। BSE सेंसेक्स आज 62,557 के अंक पर खुला। शादी ब्याह के सीजन में सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी जारी। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 160 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 54,260 रुपए की प्रति 10 ग्राम के रेट पर पहुंचा। चांदी कल के मुकाबले 13,000 रुपए चढ़कर 1300 रुपए चढ़कर 66,500 रुपए प्रति किलो हुई। डॉलर के मुकाबले लगातार मजबूत हो रहा है रुपया। $1 की कीमत 81 रुपए 90 पैसे। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इस्तेमाल होने वाली चुनावी बॉन्ड की बिक्री शुरू। SBI की 29 चुनिंदा शाखाओं से इन बॉन्ड्स की खरीद 12 दिसंबर तक की जा सकेगी। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए नकदी के विकल्प के तौर पर चुनावी बॉन्ड जारी करने की व्यवस्था। बॉन्ड को कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित कंपनी खरीद सकती है। चुनावी बॉन्ड SBI की लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर एवं मुंबई समेत 29 शाखाओं से खरीदा और भुनाया जा सकेगा। केवल वही दल चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा लेने के लिए पात्र होंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 1% वोट हासिल किए हों।
एसबीआई रिसर्च इकोनॉमिक के मुताबिक भारत में रहने की लागत में कई गुना वृद्धि हुई है। खाद्य और ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि घर के मालिक होने की लागत भी कई गुना बढ़ी है। एसबीआई रिसर्च इकोनॉमिक के मुताबिक भारत में भले ही रहने की लागत बढ़ी है, लेकिन ब्रिटेन और जर्मनी की तुलना में भारत में रहने की लागत में वृद्धि अभी भी काफी कम है। इनकम टैक्स रिफंड के लिए अब नहीं करना होगा महीने भर का इंतजार। इनकम टैक्स अधिकारियों को अब 21 दिन में करना होगा फैसला। पहले यह सीमा 30 दिन की थी। और आइए फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। टॉप 16 में ब्राजील की शानदार जीत, साउथ कोरिया को 4-1 से हराया, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अब क्रोएशिया से होगा अगला मुकाबला। साउथ कोरिया के खिलाफ ब्राजील के स्टार प्लेयर नेमार ने भी वापसी की। 2 मैचेस के आराम के बाद इस मैच में नेमार ने भी एक गोल मारा। क्रोएशिया ने जापान को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से मात दी। क्रोएशिया के गोलकीपर ने पेनल्टी शूटआउट में बचाए 3 गोल। क्रोएशिया लगातार दूसरी बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। क्रोएशिया की ओर से 3 खिलाड़ियों ने पेनल्टी में गोल किया। जापान की ओर से सिर्फ आसानो गोल कर सके। क्रोएशिया ने वर्ल्ड कप इतिहास में पेनल्टी शूटआउट में सभी मैच जीते। वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ पेनल्टी शूटआउट से मैच का फैसला। क्रोएशिया जापान एक्स्ट्रा टाइम तक 1-1 की बराबरी पर रहे। राउंड ऑफ 16 में आज मोरक्को का मैच स्पेन से रात 8:30 बजे होगा। इसके अलावा देर रात 12:30 बजे रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल स्विट्जरलैंड से भिड़ेगी। वर्ल्ड कप के बीच कतर में सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए तुर्की के स्निफर डॉग्स ये कुत्ते एक संयुक्त टास्क फोर्स का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, पाकिस्तान और इटली शामिल है। और आइए अब देख लेते हैं दूसरे खेल से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें। पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 74 रन से हराया। इंग्लैंड ने डिक्लेयर कर चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान को 343 रन का लक्ष्य दिया। बांग्लादेश से हार के बाद भारत को दूसरा झटका। आईसीसी मैच रेफरी रंजन मदुगले टीम इंडिया पर लगाया 80% मैच फीस का जुर्माना। स्लो ओवर रेट का दिया हवाला। अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप में शेफाली वर्मा होंगी भारत की कप्तान। विश्व कप के अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 टीम का भी किया गया ऐलान। पहली बार खेला जा रहा है अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप। 18 साल की शेफाली वर्मा और विकेटकीपर ऋचा घोष की टीम में किया गया शामिल। 14 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा अंडर 19 वर्ल्ड कप। और अब चलते चलते टीवी फिल्म की दुनिया की आपको खबरें दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। सिद्धू मूसेवाला केस पर बात करते हुए भड़के दिलजीत दोसांझ, कहा यह 100% सरकार की नालायकी है। पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है। बेटे की मौत पर मां बाप पर क्या बीतती होगी। भूमाफियाओं से परेशान हुए मशहूर सिंगर लकी अली। कर्नाटक में उनके घर पर अवैध कब्जे की कोशिश की गई। सिंगर ने फेसबुक पोस्ट लिखकर लगाई मदद की गुहार। पुलिस मिलीभगत का भी लगाया आरोप। फीफा ट्रॉफी के उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकती हैं बॉलीवुड से ग्लोबल एक्टर बनी दीपिका पादुकोण। कभी भी हो सकती है कतर के लिए रवाना। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एसएस राजामौली की फिल्म RRR को एक और बड़ी कामयाबी। अटलांटा फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में मिला बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड। 7 साल बाद वापस आ रहा है टीवीएफ का पॉपुलर शो द पिक्चर्स। क्रिसमस पर रिलीज होगा नया सीजन। वेब सीरीज का टीजर सोशल मीडिया पर जारी हुआ। हिट फिल्में देने के बाद भी काम नहीं मिलने पर भावुक हुई एक्टर स्वरा भास्कर। कहा मुझे कभी खराब रिव्यू नहीं मिले, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो मथुरा से आ रही है। मथुरा में शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने जा रहे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता का नाम सौरभ बताया जा रहा है। दरअसल हिंदू महासभा ने आज विवादित परिसर में हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था, धमकी दी थी, और इसी को देखते हुए पुलिस वहां पर चाक चौबंद है। भारी सुरक्षा बलों के अलावा ड्रोन से भी वहां पर निगरानी रखी जा रही है और ऐसे में कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया है। और हमारे साथ जातिका हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रही है। जातिका, क्या हुआ था यहाँ पर, अभी क्या हालात है? जी बिल्कुल, देखिए आप बता दें कि लड्डू गोपाल का जो जलाभिषेक है वो करने के लिए हिंदू महासभा ने पहले ही एक तरीके से चेतावनी दे दी थी। लगातार जो पदाधिकारी हैं उनका ये कहना था कि बावजूद प्रतिबंध के वो ऐसा करेंगे, लेकिन अब पदाधिकारी सौरभ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जो कि सौरों से जल लेकर आ रहे थे। 3 दिन पहले चले थे सौरभ
और अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पे पहुंचने से पहले ही उन्हें हिरासत में अब ले लिया गया है और लगातार पुलिस जो है वो नजरबंद बनाई हुई थी। बाकी लोगों को भी, जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष भी हैं, उनको भी नजरबंद बनाया गया था। साथ ही जो कोषाध्यक्ष हैं दिनेश शर्मा, उनको भी नजरबंद किया हुआ था। हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर उन्होंने ये तक कह दिया था कि आत्महत्या कर लेंगे, वो आत्मदाह कर लेंगे। और महासभा के इस ऐलान के बाद में बड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई। मध्य ड्रोन से जो है वो भी निगरानी की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स और बाकी फोर्सेस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना निकले और अपनी यह घटना किसी भी तरीके से पैदा ना हो। प्रशासन के लिए किसी भी तरीके से चुनौती उत्पन्न ना हो पाए, ये पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। जातिका, एक बात और बताइए, एक तो सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है वो आप बता रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मामला कोर्ट में है, उस पर लगातार कोर्ट की तरफ से कार्रवाई हो रही है, सुनवाई जारी है। उसके बाद ये सारी तैयारी क्यों की गई अचानक? क्या सिर्फ बाबरी मस्जिद को ढाए हुए 30 साल हो गए, आज वो दिन है इसलिए पूरी कवायद हुई है? इसके पीछे क्या है सब कुछ? जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब ये पूरा मामला मथुरा के न्यायालय में चल रहा है, विचाराधीन है, तो ऐसे में इस तरह की कोई भी हरकत करने के पीछे वजह क्या है? तो वजह जानने के लिए हम लोग कई बार उनसे कांटेक्ट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि उन्होंने एक पूरा अपना मन बनाया है कि ये कृष्ण की जन्मभूमि है, तो यहाँ पर वो किसी भी जगह पर अगर हनुमान चालीसा करना चाहते हैं या भगवान का पाठ करना चाहते हैं, तो इसको किसी की भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई आपत्ति जताता है सीधे तौर पर उस व्यक्ति की गलती है, ये लोगों का कहना है। और 2 दिनों से फोन अपना स्विच ऑफ किया हुआ है। ठीक, इस पर और भी ज्यादा अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे जातिका। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। राजस्थान के झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोदी मोदी के नारे लगने लगे। तब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब नारे लग रहे थे तब राहुल गांधी ने नारे लगाने वाले लोगों की तरफ फ्लाइंग किस किया। कांग्रेस ने ट्वीट कर यह दावा किया है और ये वीडियो भी शेयर किया है। लिखा है कि किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।